नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी और इस मामले में आज अंतरिम आदेश आ सकता है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद सुनाएंगे फैसला और अब से कुछ देर बाद ये कोर्ट में इस मामले में फैसला आएगा। बता दें कि इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को 3 दिन में अंतिम आदेश देने को कहा था। आपको बता दें कि बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई। 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इसके खिलाफ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। तो कुछ ही देर में पटना हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। तमाम जानकारी के साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आज फैसला आ जाएगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये तो समझा जा सकता है जातीय गणना बिहार के लिए कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजलि। देखिए, आज पटना हाई कोर्ट ने जो 5 PIL दाखिल किए गए थे, तमाम पर सुनवाई बुधवार को पूरी हो चुकी है और जो चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने इस पूरे मामले के सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और आज जो 5 PIL हैं, पांचों लिस्टिंग में 1 नंबर पे हैं, यानी 10:30 बजे इस मामले पर आज इंटरिम जो आदेश है, ऑर्डर है, वो आ जाएगा और ये संभावना जताई जा रही है कि अगर ये इंटरिम आदेश PIL याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि सरकार ने 500 करोड़ रुपए का इस पे खर्च कर दिया है और दूसरे चरण का जो जनगणना है वो 15 तक खत्म होना है और ऐसे में अगर इस पर कोई इंटरिम आदेश के जरिए रोक लगती है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये बड़ा सेटबैक होगा। तो सरकार भी तैयारी में है कि इस आदेश, जैसा आदेश आता है, अभी आदेश आने में लगभग आधे घंटे की देरी है, तो आधे घंटे के बाद जो आदेश आता है उसके बाद ही सरकार का भी फैसला होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे या फिर यहीं पर जो अगर हाई कोर्ट उनको अनुमति दे देता है तो फिर जनगणना का काम वो जोर शोर से 15 मई तक पूरा करा लेंगे। अंजलि, बिल्कुल बड़ी बात यही है। आप देखिए, निगाहें टिकी हुई है और बड़ी बात क्या, आने वाले वक्त में अगर आज जो भी फैसला आता है, अगर पक्ष में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या नहीं। लेकिन इसके इतर प्रशांत जी, ये समझने वाली भी बात है, जातीय गणना, जैसा कि आपने बताया कि पहले फेज की बात करें 500 खर्च हो गए। सबसे बड़ी बात है कि खर्च हो रहे हैं। एक तरफ हम देश की बात करते हैं, चाहे किसी भी राज्य की बात करते हैं कि देखिए विकास की राह, विकास पर तरक्की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से तो जाति के इर्द गिर्द अगर राजनीति होने लग जाती है तो एक सवाल उठने लग जाते हैं। खैर देखिए, आज इस पर फैसला भी आना है, उसके बाद बहुत कुछ तय हो जाएगा। जी प्रशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिएगा। बिल्कुल प्रशांत जी, बड़ा सवाल यही है, एक तरफ कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा, चलिए फैसला क्या आता है उस पर तो बहुत कुछ टिकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि बिहार की राजनीति आज भी कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द ही दोहरा रही है। सवाल ये उठता है कि ठीक है, आप विकास की बात करते हैं तो विकास का पैमाना अलग तरीके से भी किया जा सकता है और आप देख ही रहे हैं कि इसे लेकर अलग अलग दलीलें भी दी जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं अंजलि, क्योंकि बिहार की जो पूरी राजनीति है वो जाति पर टिकी हुई है। यहाँ अगर आप पिछड़ा इसको लेकर के लगातार काम होता रहा है और उन्हीं जातियों को लेकर के यहाँ पर सरकार बनती रही है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इससे अछूता हो। सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा इसके पीछे में जाइएगा तो आपको लग जाएगा कि जो भी चुनाव यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो नगर निकाय के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, सारा कुछ जातीय आधार पर ही टिका हुआ है और यही कारण है कि इस जातीय जनगणना को लोग ये मान रहे हैं कि सरकार इसमें अपना फायदा तलाश रही है, इसमें कोई नीतिगत फैसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिहार को अगर विकास चाहिए तो जाति से उबर जाना होगा। अंजलि,
बिल्कुल प्रशांत जी, समझने वाली बात तो यही है, लेकिन खैर आपने देखा है कि बिहार की राजनीति और कई सालों से जाति के इर्द गिर्द, लेकिन एक सवाल उठ जाता है। एक तरफ हम विकास की बात करते हैं और जो सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलील दिया जा रहा है कि अगर विकास कैसे हो पाएगा, तो क्या जाति आधार पर विकास होना संभव है, या आप सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे, जो कि बार बार मुद्दे कहे जाते हैं, उसे लेकर आप विकास करेंगे? ये खैर राजनीतिक मुद्दा तो है ही, लेकिन कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको, फैसला जो भी आएगा उसके बाद भी बहुत सारी चीजों को लेकर करवट ली जा सकती है? देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल उठेंगे भी, इस फैसला आने के बाद भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन एक आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि विकास और रोजगार, इन दोनों को लेकर के अगर सरकार काम करे तो उसको जात को लेकर के कहीं से भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति के बाद अगर वो रोजगार देने की बात करते हैं, जो बेरोजगारी यहाँ है, तो उसमें जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। जो 500 करोड़ इस पे खर्च हो रहा है, उसके लिए अगर कोई उद्यम यहाँ पर खड़ा किया जाता तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिल जाता। अंजलि, बिल्कुल बड़ा सवाल उठाया आपने, और यही सवाल देखिए आगे भी उठेगा, क्योंकि जो वहां की जनता है तो वो तो यही चाहेगी कि रोजगार हाथों में आए, क्योंकि इसमें जो खर्च हो रहे हैं उसी राशि का अगर कुछ फायदा हो पाता है। खैर देखिए, राजनीति मुद्दा होता है, और बिहार की राजनीति में जातीय मुद्दा ना हो ऐसा तो हुआ ही नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।